अशोक जी के साथ हाल में मुझे पूरा एक दिन बिताने का मौका मिला। पिछले दिनों हम लोग, ये नवंबर 2022 की बात है, यानी बहुत पुरानी नहीं, हम लोग दिल्ली से मंडला गए थे, जहां रजा साहब की स्मृति में कार्यक्रम होने थे। तो मैंने पाया कि जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया वो अशोक वाजपेयी जी की ऊर्जा है। हम लोग 7:30 बजे की फ्लाइट से निकले थे। जाहिर है कि अपने घरों से हम 4:30-5 के आसपास निकले होंगे। 7:30 बजे से 9:30 बजे तक हम लोग फ्लाइट में रहे, जबलपुर पहुंचे। वहां एक कार हमारा इंतजार कर रही थी जो अगले 3-4 घंटों में हमें मंडला ले जाने वाली थी। उस कार से हम बीच में एक जगह रुके नाश्ते के लिए, और इस पूरे दौरान अशोक वाजपेयी कभी जरा भी क्लांत, जरा भी थके हुए नहीं दिखे। मैं हैरान था कि हम तमाम लोग थकते हैं, ये इनके भीतर का जो अनुशासन है या इनके भीतर की जो उत्साह है वो इनको शायद थकने नहीं देता। उसके बाद हम लोग जब मंडला पहुंचे तो अशोक जी के जो सहायक हैं संजीव जी ने, उन्होंने कहा कि अगले आधे घंटे में हम लोगों को कान्हा के लिए निकलना है। फिर हम लोग वहां से कान्हा के लिए रवाना हो गए। फिर 2 घंटे की कार की यात्रा, और उसके बाद कान्हा के जंगलों में 3 घंटे की यात्रा। उसके बाद रात को बैगाओं का नृत्य देखा हमने, वहीं खाना खाया, और रात को 11 बजे करीब फिर हम दोनों साथ मंडला लौटे। इस पूरे दौरान, यानी जो कम से कम 15-16 घंटे का समय था, अशोक वाजपेयी को बिल्कुल थका हुआ नहीं देखा हमने। दूसरी बात जो हमने देखी कि उनके पास किस्से तमाम हैं। हिंदी साहित्य के पिछले 4-5 दशकों के तमाम व्यक्तित्वों से जुड़े ऐसे किस्से जो अपने आप में एक इतिहास बनाते हैं। कोई अगर लगातार इन किस्सों को रिकॉर्ड करता चले तो उसको कम से कम 70 के दशकों में, 80 के दशकों में, 90 के दशकों में हिंदी साहित्य में क्या कुछ हो रहा था, किस तरह हो रहा था, कैसे अशोक वाजपेयी ने लेखकों को सामने लाने की कोशिश में लगे थे, तरह तरह के सम्मेलन कर रहे थे। इतनी सारी स्मृतियों से लबरेज उनका जीवन है, इतने उत्साह से भरा, जो उनको थकने नहीं देता है। इस उम्र में भी, मतलब सुबह 4 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक जो आदमी लगभग एक सी सक्रियता के साथ बिना थकान की शिकायत काम करता रहे, उसके बारे में सिर्फ उसकी तारीफ ही हो सकती है। तो उनकी कविता ने मतलब का अपना एक मोल है, उनकी आलोचना का अपना एक मोल है, उनके जो सांस्कृतिक व्यक्तित्व की छाया है उसका अपना मोल है। लेकिन जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित किया वो शायद उनकी अदम्य ऊर्जा है, जिसके पीछे संभव है कि उनकी कविता की और सांस्कृतिक प्रेरणाएं भी हों।